हेलो गाइज, दिस इज मंजू कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। तो गाइज आज हम करने वाले हैं सोशियोलॉजी का टॉपिक सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है सोशल चेंज ये बीए के सिलेबस में भी आता है, ठीक है। और बाकी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है ही, और किसी भी सब्जेक्ट में ये आता होगा, किसी और कोर्स में आता होगा, उसके लिए भी जो है वो इसमें कोई वो नहीं है कि अलग मीनिंग हो जाता है। सोशल चेंज का किसी भी कोर्स में आया हो ये टॉपिक, मीनिंग तो वही रहता है, ठीक है। और गाइज अगर आपको पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस भी देखनी है या फिर आपको एससीपी हिस्ट्री की वीडियोस देखनी है हिस्ट्री के लिए, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। और अगर आपको मेरी जो वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे कि अर्थ क्या होता है सोशल चेंज का। वैसे अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल जो है उसका अर्थ होता है, ज्यादा समझने में डिफिकल्टी नहीं होती है। इवन मैं कहूँ तो सोशियोलॉजी को समझने में इतनी ज्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं होती, आसानी होता है सब्जेक्ट। तो जितना आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जानते हो, सोसाइटी को जानते हो, जितना समझते हो, बस ये वैसे भी आपको पता है सोसाइटी स्टडी ऑफ सोसाइटी ही होता है सोशियोलॉजी। मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, इससे पहले अगर आप मेरे वीडियो देखोगे तो उसमें बताया मैंने सोशियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। तो सोशल चेंज क्या होता है? सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन, यानी जो सोसाइटी में चेंज आ रहे हैं, सिंपल सा हम उसे सोशल चेंज कह देंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, जो परिवर्तन है यानी जो चेंज है, इसका मीनिंग होता है अंतर करना, किसी भी चीजों में इनकी तुलना करना या अंतर करना, ठीक है, तुलना। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं किन्हीं परिवर्तन की बात कर रही हूँ, है ना, तो मैं बोलूंगी कि पुराने समय में ये सब चीजें हुआ करती थी, लोग ऐसे कपड़े पहनते थे, ऐसे खाना पीना खाते थे। और आज जो है वो इतना चेंज हो चुका है, आज लोगों का पहरावा अलग तरह का हो गया है। तो मैंने क्या किया, अंतर किया ना दोनों समय के खान पीन और पहरावे में, एक प्रकार से तुलना की ना उस चीज की। तो चेंज का मतलब होता है किन्हीं भी दो वस्तुओं में या फिर किसी भी काल में जो घटित घटनाएं हैं या फिर जो भी लोगों के खान पीन सब चीजें, उसमें तुलना करना, अंतर करना परिवर्तन होता है। तो जो परिवर्तन होता है, देखो परिवर्तन अपनी इच्छा से भी किया जाता है और इच्छा के बिना भी होता है। इच्छा से परिवर्तन कौन सा होता है? जो मनुष्य अपनी इच्छा से करता है। जैसे कि अभी कौन से अपनी इच्छा से परिवर्तन किए जा रहे हैं, जैसे औरतों की स्थिति में जो है वो अभी समाज में सुधार आया है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है महिला की स्थिति में जो सुधार आया है, ठीक है, वो हमारा इच्छा से किया गया परिवर्तन है, ठीक है। हमारे जो पहरावा है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आया है पहले से, ठीक है। तो ये भी हमारी इच्छा से किया हुआ परिवर्तन है, ठीक है। ये हमारी अनिच्छा से किया हुआ परिवर्तन तो नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, अगर प्रकृति की वजह से जो परिवर्तन आते हैं वो हमारी इच्छा के बिना होते हैं। जैसे जो परिवर्तन भूकंप से आते हैं, ठीक है। जैसे भूकंप से परिवर्तन क्या आते हैं कि सारी जगह तबाह वगैरह हो गई, वहां से लोग दूसरी जगह पलायन करके अलग रहना शुरू कर दिया, पूरी स्थलाकृति ही उस जगह की बदल गई। तो ये प्राकृतिक परिवर्तन है, इससे तो हम नहीं चाहते, हमने अपनी इच्छा से तो नहीं कराया ये। तो जो भी भूकंप से या सुनामी से, ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन जो प्रकृति की वजह से आते हैं वो अनिच्छा वाले परिवर्तन होते हैं, यानी हम उसे अपनी इच्छा से नहीं लेके आए थे, वो हमारी इच्छा के बगैर ही खुद ही परिवर्तन होते हैं, ठीक है। जो प्रकृति करती है, प्रकृति पे किसी का बस, किसी का नियंत्रण नहीं चलता है, तो वो वहां पर हमारी इच्छा लागू नहीं होती है। तो ऐसे परिवर्तन जो प्रकृति करती है वो हमारी इच्छा से नहीं होते हैं। और कुछ परिवर्तन जो हम खुद की इच्छा से करते हैं, जैसे समाज में हमारे रहने, खाने पीने सबका तरीका, शादी करने का तरीका, हमारे बात करने का तरीका, जो भी हमारे पहले से अभी में समाज में जो चेंज आए हैं वो हमारी इच्छा से किए हुए चेंज है, ठीक है। तो परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन का जो अर्थ होता है वो होता है तुलना करना स्थितियों में, ठीक है, या काल वगैरह में या वस्तुओं में तुलना करना, ठीक है, उनमें अंतर करना, ये परिवर्तन हो। तो परिवर्तन इच्छा से भी होता है और हमारी इच्छा के बगैर भी होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। देखो जैसे मैंने अभी बोला कि परिवर्तन तो कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन हर एक परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कह सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि भूकंप की वजह से कोई चेंज आता है तो हम उसे सामाजिक परिवर्तन नहीं बोलेंगे, हम उसे प्रकृति की वजह से आया हुआ परिवर्तन बोलेंगे। सामाजिक परिवर्तन कौन से होते हैं? जो सामाजिक संबंधों में चेंज आता है, ठीक है,
सामाजिक संगठनों में जो परिवर्तन आता है, सामाजिक संबंधों में, सामाजिक संगठनों में जो परिवर्तन आता है, सामाजिक क्रियाकलापों में जो परिवर्तन आता है, ठीक है, इस सब को जो है वो क्या कहते हैं, जो परिवर्तन मतलब समाज के किसी भी क्षेत्र में होता है, जैसे कि सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होना, सामाजिक संगठनों में परिवर्तन होना, सामाजिक क्रियाकलापों में परिवर्तन होना, उसे जो है वो सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। यानी वो परिवर्तन जो सोसाइटी में होता है, समाज के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में, जैसे फॉर एग्जांपल सामाजिक रिलेशंस में परिवर्तन होना। जैसे हमारे अभी रिलेशन चेंज हुए हैं कि पहले संयुक्त परिवार ज्यादा होते थे, ठीक है, ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार ज्यादा चल रहे हैं। अब जो है वो अपनी मर्जी से जो है लोग अपना लाइफ पार्टनर चूज करते हैं, पहले ये चीज नहीं थी उतनी। तो इस तरह के हमारे सामाजिक संबंधों में जो पेरेंट्स के साथ बच्चे अब रहना उतना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। सामाजिक संगठनों में, क्रियाकलापों में, हमारे खान पीन सब चीज में अब चेंज हो गया है। इन सब में जो भी चेंज आता है उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, यानी वो समाज में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैंने बोला कि जो समाज में परिवर्तन होते हैं, तो समाज का मतलब, समाज में परिवर्तन होने का मतलब ये नहीं है किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह में अगर चेंज आ गया। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति की लाइफ में कोई भी चेंज आ रहा है, या व्यक्तियों को, कुछ व्यक्तियों का समूह है, उनकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है, कोई परिवर्तन आ रहा है, उसे हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कहेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन होता है जब पूरे समुदाय में परिवर्तन आता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे मान लीजिए एक गांव है, ठीक है, छोटा सा गांव है, वहां पर चेंज आया कि महिलाओं की जो है, महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया, महिलाओं को अब वो ऊपर बढ़ाना चाह रहे हैं। तो क्या हम इसे सामाजिक परिवर्तन कहेंगे? नहीं, क्योंकि कुछ लोगों में परिवर्तन आना, एक व्यक्ति के लाइफ में परिवर्तन आना या कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन आना सामाजिक परिवर्तन ही होता है। सामाजिक परिवर्तन होता है पूरे समुदाय, पूरी सोसाइटी में जो चेंज आता है। जैसे मैंने बोला कि अभी एक गांव में लोगों में आया है कि महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाना है, तो ये परिवर्तन अगर पूरी सोसाइटी में होगा कि पूरी जो सोसाइटी है, जैसे हम भारत की बात करें, पूरा भारत में ये चीज हो कि महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने की बात की जा रही है, तब हम इसे जो है वो क्या कहेंगे, सोशल चेंज कहेंगे, सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। यानी पूरे समुदाय पे उसका प्रभाव पड़े, पूरा समुदाय में वो परिवर्तन आए, तब उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। किसी एक व्यक्ति की लाइफ में कोई चेंज आ रहा है तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो सिंपल सी बात है, आप सामाजिक परिवर्तन में आप देख सकते हो एग्जाम्पल में कि अगर मैं बताऊं, जैसे पहले की बात करें, अपने जो हम मूवीज भी देखते हैं ना, हम पुरानी मूवीज कहते हैं जिन्हें, जो ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज वगैरह हैं, उस टाइम की बात करें हम, या इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें, तो क्या था हमारी सोसाइटी में जो चेंज थे, पहली बार तो है वो बहुत कम गति से हो रहे थे। पहले महिलाओं को वो मान सम्मान जो आज मिल रहा है वो नहीं दिया जा रहा था। तो अगर मैं स्वतंत्रता से पहले की भी बात करूं तो हमारे सोसाइटी में और अब बहुत परिवर्तन आ चुका है। पहले हमारे खान पीन, ओढ़ने पहनने, बात करने का तरीका सब कुछ अलग था। महिलाओं को वो स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी, ठीक है। पहले जो है लोग अपने धर्मो जाति को ज्यादा मानते थे, धर्मो जाति के अनुसार ही काम जो है वो डिसाइड किया जाता था, उस अकॉर्डिंग काम करते थे। महिलाओं को घर में रखा जाता था कि भी तुम्हारा काम घर के देखभाल करना है, बच्चे पैदा करना है, सिर्फ इतनी ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती थी, बाहर उनको नहीं निकलने दिया जाता था। तो अभी में कितना परिवर्तन आया है कि अब कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, धर्म जाति के अकॉर्डिंग आपका काम डिसाइड नहीं होता है। महिलाएं घर के बाहर जा सकती हैं, आपने देखा है। अब तो कितना ज्यादा चेंज आ चुका है कि महिलाएं जो है पुरुषों के साथ मिलकर काम कर रही हैं, ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, सब कुछ बन रही है, हर जगह उनको फ्रीडम है कि वो कुछ भी बन सकती है, जो कि पहले उन्हें नहीं थी। पहले सिर्फ घर गृहस्थी तक, चार दीवारी में उनको जो है वो नियंत्रित करके रखा गया था। बट अब जो है वो इन सारी जो सीमाएं हैं उनके ऊपर से हटती जा रही हैं। बहुत चेंज इस तरह का सोसाइटी में पहले और अब आ चुका है। तो ये सारे जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, इन्हें सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। बस ये बहुत आसान है, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास के जितने भी जो समाज है, जो हमारे सामाजिक क्षेत्र है, वहाँ जो परिवर्तन आ रहा है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वहाँ किसी भी तरह का परिवर्तन आ रहा है तो उसे जो है वो सामाजिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन में ये जरूर याद रखना कि सामाजिक परिवर्तन की गति हर समाज में एक जैसी नहीं होती है, ये बात भी याद रखना। और ये बात याद जरूर रखना कि एक व्यक्ति के जीवन में चेंज आना या कुछ व्यक्तियों के जीवन में चेंज आना
सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ होता है पूरे समुदाय में परिवर्तन आना। ठीक है, एक बात ये। दूसरी कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसकी गति हर जगह समान नहीं होती। हर समाज में जो परिवर्तन है, हर समाज में अगर मैं बात कर लूं, या फिर हर जो समय होता है, अलग अलग समय में सामाजिक परिवर्तन की गति अलग अलग रहती है। हर समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति अलग अलग रहती है। जैसे अगर मैं समय की बात करूं यानी काल की बात करूं, तो मैंने जैसे काल की बात की कि स्वतंत्रता से पहले परिवर्तन बहुत धीरे धीरे आ रहा था। लोग जो भी कोई चेंज होता था, कोई परिवर्तन, उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो उसको शक की निगाहों से देखते थे। पहले किसी भी चेंज को लेके आना इतनी जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। बट अब की बात करूं तो पहले के समय में, इंडिपेंडेंस से पहले के समय और बाद के समय में अभी बहुत जल्दी चेंज आ रहा है किसी भी चीज को लेकर। ठीक है, तो समय में भी देखो जो सामाजिक परिवर्तन की गति है वो अपने अकॉर्डिंग मतलब तेज और कम रही है। सोसाइटीज में भी वैसे ही होता है। किसी सोसाइटी में सामाजिक परिवर्तन बहुत तेजी से आता है, किसी सोसाइटी में जो है सामाजिक परिवर्तन कम गति से रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं, गांव की बात करूं, तो गांव में सामाजिक परिवर्तन और नगर में यानी शहर में सामाजिक परिवर्तन की गति अलग रहती है। गांव में जो सोशल चेंज होता है वो बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं आता है, क्योंकि गांव के लोग जो है थोड़े से, अगर मैं बात करूं, इतने ज्यादा शिक्षित नहीं होते हैं। वो जो है वो थोड़ा सा ये होता है कि किसी भी नई चीज को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो शक करते हैं किसी भी चीज पे। मतलब एक होता है ना कि उस चीज को उनको एक संदेह सा रहता है किसी भी नई चीज पे। जो भी कोई नई चीज लाई जा रही है तो उसके लिए वो किसी भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। शहरों में लोग पढ़े लिखे होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं। ठीक है, तो वहां जल्दी से जो है वो किसी भी चेंज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत प्रभाव रहता है शहरों में लोगों पर, तो उनको बहुत हम कह सकते हैं कि खुले विचारों वाले होते हैं। सब चीजों को एक प्रकार से उन्हें पता होता है। ठीक है, तो वहाँ शहरों में जो सामाजिक परिवर्तन है बहुत रफ्तार से चलता है। अगर वैसे ही मैं बात करूं, ये तो गांव शहर की बात हो गई। ठीक है, जैसे अगर कबीलों की बात करें तो कबीलों में भी अपना सामाजिक परिवर्तन अलग स्पीड से रहता है। ठीक है, और अगर जैसे भारत में बात करूं तो मैं भारत में हमारे सोशल चेंज इतनी ज्यादा तेज गति से नहीं रहा है। अब तो बहुत तेजी से हो रहा है। तो वही मुकाबले में बात करूं तो अमेरिका में सोशल चेंज बहुत जल्दी से आता रहा है। ठीक है, तो भारत में उतनी स्पीड नहीं रही थी, क्योंकि पहले हम धर्मों और जातियों में बहुत ज्यादा उलझे थे। अब ये चीज अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है। अभी भी लोग धर्मों और जातियों में बहुत उलझे हुए हैं। ठीक है, बट इस चीज से लोग बाहर निकल रहे हैं अब। तो जो भी सोशल चेंज है वो अपनी रफ्तार को बढ़ा रहा है। मतलब जो सोशल चेंज की रफ्तार है वो पहले से बढ़ रही है, जो कि पहले बहुत धीमी थी। ठीक है, तो ये है कि जो सोशल चेंज है उसकी गति जो है वो समय और हर समाज के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि सोशल चेंज जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो अभी हम सोशल चेंज की कुछ डेफिनेशंस कर लेते हैं पहले। तो ये पहली डेफिनेशन है हमारे किंग्सले डेविस के अकॉर्डिंग। वो जो है सोशल चेंज की क्या परिभाषा देते हैं, वो कहते हैं सामाजिक परिवर्तन का अर्थ केवल उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन, जैसे कि मैंने पहले बताया था, सामाजिक संबंध, संगठन, क्रियाकलापों, सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना वो कार्यों में होते हैं। मैं दोबारा से रीड कर देती हूँ। किंग्सले डेविस के अकॉर्डिंग वो कहते हैं सामाजिक परिवर्तन का अर्थ केवल उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना वो कार्यों में होते हैं। यानी इनका कहने का अर्थ भी यही है कि जो सोशल चेंज होता है वो सामाजिक संगठन, सामाजिक जो स्ट्रक्चर है हमारी सोसाइटी का, जो संरचना है और जो सामाजिक क्रियाकलाप है यानी कार्य हैं, उनमें जो चेंज होता है उसे सोशल चेंज कहा जाता है। तो हम सेकंड डेफिनेशन की बात करेंगे। सेकंड डेफिनेशन है सैमुअल कोइनिंग के अकॉर्डिंग। वो कहते हैं सामाजिक परिवर्तन वह बदलाव है जो लोगों के जीवन के तरीकों में पाया जाता है। मैं एक बार फिर से रीड कर देती हूँ। सैमुअल कोइनिंग के अकॉर्डिंग सामाजिक परिवर्तन वह बदलाव है
जो लोगों के जीवन के तरीकों में पाया जाता है, यानी वे भी सिंपल वही मतलब कहना चाहते हैं, यानी लोगों के जीवन के तरीकों में परिवर्तन आना, यानी कि खान पान, पहरावा, रीति रिवाज में चेंज आना, ठीक है। तो इन सब को जो है वो सोशल चेंज कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो होगी डेफिनेशंस। अब हम लोग बात करेंगे नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इसकी विशेषताएं क्या है सोशल चेंज की। ये तो हो गया मीनिंग एंड डेफिनेशन। अब हम लोग करेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नेचर यानी इसकी प्रकृति और कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं एक ही है, ठीक है। तो पहला है हमारा इसका जो नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी बात करें तो हम, तो पहला है सोशल चेंज इज यूनिवर्सल। ओके, देन फर्स्ट है सोशल चेंज इज यूनिवर्सल, यानी जो सामाजिक परिवर्तन है वो सार्वभौमिक है, यानी सर्वव्यापक है। तो ये वाला पॉइंट क्या है, देखो जो सामाजिक परिवर्तन हम पहले भी बता चुकी हूँ कि सामाजिक परिवर्तन जो है वो किसी एक व्यक्ति या तक सीमित नहीं है कि एक व्यक्ति के जीवन में जो चेंज आ गया वो सामाजिक परिवर्तन है, या कुछ लोगों के समूह में जो चेंज आया वो सामाजिक परिवर्तन है, या फिर किसी एक सोसाइटी में, एक कबीले में, है ना, या फिर सिर्फ एक कंट्री में जो परिवर्तन आ गया, कंट्री की सोसाइटी में परिवर्तन आ गया, उसे ही सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। देखो जो सामाजिक परिवर्तन है, जो चेंज है, वो हमने क्या बोला कि प्रकृति का नियम है, ठीक है। चेंज जो है वो प्रकृति का नियम है, और मानव व्यवहार में भी चेंज जो है छुपा हुआ है, क्योंकि मनुष्य जो है वो बहुत जल्दी, हम कहते हैं ना, उसे और ज्यादा पाने की चाह लगी रहती है, और वो बहुत जल्दी जो है बोर हो जाता है चीजों से। उसे नई चीजें करने का जो है वो हमेशा एक शौक रहता है, वो नई से नई चीजें करना चाहता है मनुष्य। तो यानी मनुष्य भी जो है वो प्रकृति से परिवर्तन ही चाहता है, और प्रकृति का नियम ही परिवर्तन ही है। तो परिवर्तन जो है वो अभी सोसाइटी में, इस जो जीवन है इसमें परिवर्तन जो है वो होता ही रहता है, कोई भी चीज जो स्थिर नहीं रहती। हम नॉर्मली कह सकते हैं, जो बात कहते हैं ना कि जो इस जीवन में आया है वो एक दिन जाएगा भी है, मतलब कोई भी यहाँ परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं, चेंज होता रहेगा, चीजें बदलती रहती हैं, ठीक है। प्रकृति में चीजें बदलती रहती हैं, मनुष्य खुद जो है वो परिवर्तन को सपोर्ट करता है। तो सोसाइटी में चेंज तो आना है, जरूरी ही है, क्योंकि मनुष्य की जो जरूरतें हैं, इच्छा, आवश्यकताएं, वो जो है वो समय के अनुसार बदलती रहती हैं। जब इच्छाएं बदलेंगी तो मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग तौर तरीके और काम तो अपनाएगा ना, फिर सोसाइटी में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो जो पहली बार है, जो चेंज है वो होना अनिवार्य है, कि होता ही रहता है। वो अलग बात है कि तेजी से हो रहा है चेंज, या फिर जो है वो आराम से, मतलब कि कम गति से हो रहा है। हो सकता है बहुत तेज गति से हो और कम गति से भी हो सकता है, वो तो समय या सोसाइटी पर निर्भर करता है। किस सोसाइटी में तेजी से हो रहा है, किसी सोसाइटी में जो चेंज है वो स्लो हो रहा है, कम गति से हो रहा है, ठीक है। बट जो चेंज है वो हर सोसाइटी में होगा, यूनिवर्सल है परिवर्तन। ये नहीं है वो सिर्फ एक कंट्री तक सीमित है कि मान लो भारत के समाज में ही परिवर्तन आएगा, अमेरिका के सोसाइटी में कोई चेंज ही नहीं आएगा, ना कभी आया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। भारत की सोसाइटी में पहले से बहुत चेंज आ चुके हैं, तो अमेरिका की सोसाइटी में भी चेंज आया है, कनाडा की सोसाइटी में भी चेंज आया, मतलब हर जो गांव में भी चेंज आया है, शहरों में भी चेंज आया है। जो कबीले हैं, जो अपना जीवन अलग व्यतीत करते हैं, ठीक है, उनकी सोसाइटी में भी चेंज आया है। हर सोसाइटी में, हर कबीले, हर गांव, शहर में जो है वो परिवर्तन आता रहता है। अलग अलग समय में परिवर्तन जो है वो तेजी से होता है, या फिर जो है उसकी स्पीड जो है वो कम रहती है, बट परिवर्तन जो है वो होता ही रहता है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, मैंने बोला जैसे कि। और मनुष्य भी हमेशा जो है वो परिवर्तन को सपोर्ट करता है। मनुष्य, जैसे मैंने बोला कि मनुष्य की इच्छाएं, उसकी आवश्यकताएं बदलती रहती है। जब आवश्यकताएं बदलेंगी तो मनुष्य अलग अलग कार्य, अलग अलग तरह के तौर तरीके अपनाएगा ही ना, उनको अपनाने के लिए तो समाज में ऑफकोर्स चेंज तो आएगा ही है। तो वही वाली बात है कि जो चेंज है वो यूनिवर्सल है, किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, किसी एक गांव शहर तक सीमित नहीं है, किसी एक कंट्री की सोसाइटी की सीमित नहीं है। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जो है वो चेंज होता ही रहता है, हर सोसाइटी में परिवर्तन होता है, स्पीड उसकी अलग अलग उस पर डिपेंड करती है। तो ये पहला है। देन उसके बाद है हमारे पास सोशल चेंज इज नॉट यूनिफॉर्म। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सोशल चेंज इज नॉट यूनिफॉर्म।
नहीं है। यानी जैसे कि मैं पहले बताया कि सोशल चेंज है वो हर सोसाइटी में होगा, ठीक है, लेकिन हर सोसाइटी में एक ही स्पीड से हो, ठीक है, एक ही तौर तरीके से हो, मतलब एक ही चीजें उसमें चेंज हो सोसाइटी में, ये जरूरी नहीं है। जैसे भारत अगर मैं बात करूं तो भारत में इंडिपेंडेंस से पहले जो सोशल चेंज था वो कम स्पीड से हो रहा था, अब बहुत तेज गति से हो रहा है, ठीक है। वहीं और कंट्रीज की मैं बात करूं, अमेरिका में सोशल चेंज बहुत रफ्तार से हुआ है, ठीक है, और कंट्रीज में करूं तो हो सकता है वहां सोशल चेंज जो है वो कम गति से हो रहा हो। तो हर जगह एक जैसा सोशल चेंज नहीं होता है कि भारत में अगर धर्मों जातियों वगैरह का प्रभाव अब कम हुआ है, लोगों के खाने पीने के पहरावों में अब जो है चेंज आया है, तो हर सोसाइटी में यही चेंज हुआ हो, उनके खाने पीने में ही परिवर्तन आया हो, वो जरूरी तो नहीं है। उनको हो सकता है किसी और चीज में चेंज आ रहा हो, है ना। तो हर जगह एक जैसा परिवर्तन भी जरूरी नहीं है और एक स्पीड भी जो है वो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये वाली बात है कि हर सोसाइटी में अलग अलग स्पीड से परिवर्तन हो सकता है, अलग अलग चीज जो है वो, अलग अलग तत्व जो है वो सोशल चेंज में परिवर्तित हो सकते हैं। ये नहीं है कि हमारे सोसाइटी में जिन तत्वों में परिवर्तन आ रहा है वही दूसरी सोसाइटी में भी उन्हीं तत्वों में परिवर्तन आए, ठीक है। देन उसके बाद है कि डेफिनाइट प्रेडिक्शन इज नॉट पॉसिबल। प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी इज नॉट पॉसिबल। तो ये है कि निश्चित भविष्यवाणी करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो ये है कि निश्चित भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। एक प्रकार का अंदाजा लगाया जा सकता है, उसके हम लोग 98% तक भी पहुंच सकते हैं कि ये चीज भविष्य में हो जाएगी, बट 100% जो है किसी भी चीज के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। जैसे सोसाइटी में भी अब जो चेंज आ रहे हैं उसके बारे में 100% भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती है? जैसे अगर मैं पहले एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं अभी बात करूं कि जो है दहेज प्रथा, लोग पढ़ लिखे रहे हैं, उनकी ओपन माइंडेड हो रहे हैं, सोच में उनके परिवर्तन आ रहा है कि जो है वो खुद साथ में मिलकर कमाया जा सकता है, दहेज लेना देना गलत बात है। तो हम इस पर प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि फ्यूचर में जाकर ये जो दहेज प्रथा है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और जैसे जो बालिकाओं की हत्या होती है ना, जो लड़कियों को छोटे में मार दिया जाता है या पैदा होने से पहले, तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की प्रेडिक्शन हम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा ये जो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम कई बार जो अपनी प्रेडिक्शन करते हैं सोसाइटी में वो जो है वो गलत हो जाती है। जैसे मान लीजिए पहले किसी ने प्रेडिक्शन की होगी कि आगे जाकर जो है वो दहेज प्रथा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तो उनकी प्रेडिक्शन गलत हुई, क्योंकि अभी तक दहेज प्रथा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि जो भविष्यवाणी हर बार पूरी तरह से साबित नहीं हो सकती है, कई बार पूरी तरह से भी साबित हो जाती है, लेकिन कई बार भविष्यवाणी पूरी तरह से साबित नहीं हो सकती, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे चेंज एकदम सोसाइटी में आ जाते हैं कि जिनके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होता कि एकदम सोसाइटी में चेंज आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं अभी बात करूं, जैसे अगर हम प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो मनुष्य का जो व्यवहार है, ठीक है, मनुष्य के व्यवहार में भी लगातार जो है वो चेंज होते रहते हैं। पता नहीं चलता है कि मनुष्य की आवश्यकता, इच्छाएं कब परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे हम अपने एक व्यक्तिगत तौर पे बात करूं तो मुझे हो सकता है मुझे आज खाने में मान लीजिए भिंडी पसंद है ना, हो सकता है 2-3 महीने बाद मुझे भिंडी खा के मतलब मैं अक गई, मुझे नहीं भिंडी पसंद रही अब, है ना। तो मतलब ये है कि किसी ने सोचा होगा कि मुझे तो भिंडी पसंद है, मुझे लाइफ टाइम तक जो है भिंडी पसंद ही रहेगी, बट किसी को थोड़ी पता था कि एकदम मुझे भिंडी नहीं पसंद रहेगी, है ना। तो एकदम ऐसे इंस्टेंट एकदम चेंज आते हैं सोसाइटी में जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता है, एकदम परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार जो है वो उसको समझना इतना आसान नहीं होता, एकदम कभी भी चेंज हो जाता है। मनुष्य का जो व्यवहार होता है उसमें इसकी आवश्यकताएं जो है, इच्छाएं कभी भी परिवर्तित हो जाती है। तो कुछ ऐसे चेंज आ जाते हैं जिनकी भविष्यवाणी निश्चित तौर पर नहीं की जा सकती है, ठीक है। मतलब पूरी तरह से आप नहीं कह सकते कि यही होगा आगे सोसाइटी में। तो ये है कि हम पूरी तरह से भविष्यवाणी जो है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद सोशल चेंज इज कम्युनिटी चेंज। फोर्थ पॉइंट है सोशल चेंज इज कम्युनिटी चेंज, यानी जो सामाजिक परिवर्तन है वो सामुदायिक परिवर्तन है।
जैसे कि मैं पहले ही बोला कि जो परिवर्तन है वो किसी एक व्यक्ति की लाइफ में नहीं जो आएगा परिवर्तन, उसे हम परिवर्तन नहीं मानेंगे। मतलब सामाजिक परिवर्तन हम उसे नहीं मानेंगे। अगर सोसाइटी में रह रहे 5 लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन आता है तो हम उसे सामाजिक परिवर्तन नहीं बोलेंगे। हम सामाजिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो पूरी सोसाइटी में चेंज लेके आता है, पूरी सोसाइटी के लोगों में एक परिवर्तन आता है और सब लोगों में प्रभाव पड़ता है, उसे हम जो है वो एक सोशल चेंज का नाम देते हैं। ना कि एक व्यक्ति की लाइफ में जो चेंज आ गया हम उसे सोशल चेंज का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने बोला ही अभी कि मान लीजिए कि एक परिवार ने डिसाइड किया कि वो जो है दहेज प्रथा नहीं लेगा, तो हम इसे सोशल चेंज नहीं कहेंगे ना। पूरी सोसाइटी ने डिसाइड किया कि दहेज प्रथा गलत है, दहेज प्रथा नहीं लेनी चाहिए, इसे हम सोशल चेंज कहेंगे, क्योंकि पूरी समुदाय पे इसका प्रभाव पड़ा है, पूरी सोसाइटी में परिवर्तन आया है। तो वही है ये कम्युनिटी चेंज है, ये सामुदायिक परिवर्तन है। पूरे समुदाय पे इसका चेंज प्रभाव जो है वो दिखाई देना चाहिए, तब हम इसे सोशल चेंज जो है वो कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत परिवर्तन जो है वो सोशल चेंज नहीं कहला सकता। और व्यक्तिगत परिवर्तन यानी हमारी आपकी लाइफ में या कुछ लोगों की लाइफ में जो चेंज आता है उसे कहते हैं। देन उसके बाद है सोशल चेंज रिजल्ट्स फ्रॉम इंटरेक्शंस ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं सोशल चेंज के लिए। फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंज, कि सोशल चेंज के लिए हम किसी एक एस्पेक्ट, किसी एक फैक्टर को नहीं निर्धारित कर सकते कि एक ही फैक्टर से जो है सोशल चेंज आया। वैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें दिखता है कि एक ही तत्व है, उसकी वजह से ही जो है वो सामाजिक परिवर्तन आया है, बट वास्तविकता ये नहीं होती है। और भी बहुत सारे ऐसे तत्व फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं छिपे हुए, जो उस एक फैक्टर को जो है प्रभावित कर रहे होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि समाज में परिवर्तन आया कि स्त्रियों को जो है वो पढ़ाना लिखाना चाहिए, उनको जॉब करने देने चाहिए, घर से बाहर निकलना देने चाहिए। तो हम लोग कहेंगे ये चेंज क्यों आया, क्योंकि लोगों के उसमें एजुकेशन आई, लोग एजुकेटेड हुए, लोग पढ़े लिखे, तब उनकी सोच में परिवर्तन आया। ठीक है, और जब उनकी सोच में परिवर्तन आया तब लोगों ने डिसाइड किया कि लोगों स्त्रियों की स्थिति में सुधार होना चाहिए। तो हमें एक तत्व दिख रहा है यहाँ पर सोशल चेंज का, कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार की बात चल रही है, तो एक ही तत्व सामने दिख रहा है, वो है शिक्षा। कि शिक्षा की वजह से ही लोगों के जो थिंकिंग है उसमें परिवर्तन आया। तब शिक्षा की वजह से लोगों ने डिसाइड किया कि औरतों की स्थिति ऊपर होनी चाहिए। एक ही तत्व दिख रहा है अभी सामने, है ना, कि शिक्षा की वजह से ये स्थिति आई है कि लोगों ने डिसाइड किया कि औरतों की भूमिका में जो स्थिति है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे और भी तत्व हैं कि सिर्फ शिक्षा ने ये डिसाइड किया कि लोगों ने सिर्फ शिक्षित होकर ही ये सोचा कि स्त्रियों की जो स्थिति है सुधरनी चाहिए। सारे लोग तो शिक्षित नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे ना सोसाइटी में जो पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी चाहते हैं, फिर भी सपोर्ट करते हैं कि जो औरत की स्थिति है वो सुधरनी चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ एक शिक्षा ही तत्व नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिन्होंने इस चीज को आगे उभारा, इस सोशल चेंज को लेके आए। और भी तत्व हो सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, जैसे औरतों की द्वारा आवाज उठाए जाना। ठीक है, एजुकेशन हो गया, औरतों ने आवाज उठाई। ठीक है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने जो है और ज्यादा हेल्प की इस चीज को आवाज उठाने में। और भी तत्व हो सकते हैं। ठीक है, लोगों के जो भी साहित्य लिखे गए, लोगों ने उनको लोगों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया कि औरतों की स्थिति में परिवर्तन आना चाहिए। यानी और भी कारक हैं इस चीज के पीछे। तो वही वाली बात है, बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी चेंज को लाने के लिए। एक तत्व हमें कभी कभी सामने दिखता है कि एक ही तत्व की वजह से चेंज आ रहा है, और उसके पीछे और भी फैक्टर्स छुपे होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा यही था कि जो सोशल चेंज है उसके लिए फैक्टर्स जो है वो काफी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक फैक्टर कभी कभी हमें दिखता है कि हाँ एक ही की वजह से चेंज आ रहा है, बट और भी उसके पीछे होते हैं जिनका उससे जो है वो पूरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, जैसे कि मैंने बोला कि चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। तो जैसे कि मैं पहले भी इस बात को कहती आ रही हूँ कि प्रकृति का नियम है परिवर्तन। ठीक है, तो अब प्रकृति खुद चाहती है कि परिवर्तन हो, क्योंकि हमारी जो प्रकृति है, जो भौगोलिक स्थितियां हैं, ज्योग्राफिकल जो हमारी स्थितियां है, उसमें भी देखो चेंज होता ही रहता है
है ना, कितने भूकंप आते हैं, पहाड़ गिरते हैं, मैदान बनते हैं, कभी चट्टाने टूट रही हैं, उसकी जगह पर जो है पेड़ टूट रहे हैं, फिर दूसरी जगह नए पेड़ जो है वो आ रहे हैं। प्रकृति में भी चेंज हो ही रहा है ना। तो प्रकृति का नियम ही है चेंज की। पहले से अब तक देखो कितना चेंज आया। पहले वोल्केनोज वगैरह, ज्वालामुखी वगैरह फटे, अब वहां पर देखो किस तरह से ग्रीनरी है, चारों तरफ पेड़ पौधे उगे हैं उन्हीं ज्वालामुखी पर। तो प्रकृति में भी चेंज आ रहा है। तो प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। तो जैसे मैंने बोला कि मनुष्य की भी इच्छाएं, आवश्यकताएं समय के अनुसार जो है वो बदलती रहती हैं। तो इसलिए मनुष्य अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए नए जो है वो तौर तरीके जो पहनाता है। जैसे हमारी इच्छाएं हैं, अभी मान लो मेरी कुछ टाइम पहले, जैसे अगर पहले की मान लो लोगों की इच्छाएं थी कि वो, जैसे औरतों की बात करती हूँ मैं, एक उसको उठा रही हूँ मैं, कि पहले औरतें साड़ी वगैरह पहनना बहुत पसंद करती थी, बट आज की जो औरतें हैं या फिर जो लड़कियां हैं वो जीन वगैरह या उस तरह के कपड़े पहनना पसंद करती हैं। तो अब उनकी जो इच्छा है उसमें परिवर्तन आया। तो अब उनकी इच्छा में परिवर्तन आया है, तो अब वो वैसे कपड़े ही बनाना शुरू करेंगे, वो वैसे कपड़ों की डिमांड सोसाइटी में बढ़ेगी। तो अब सोसाइटी में पहरावा ही अलग हो जाएगा। ठीक है, खाने पीने की चेंजों में भी सोसाइटी में चेंज आ रहा है, क्योंकि लोगों की जो इच्छा आवश्यकता है उसमें जो लगातार परिवर्तन आता जा रहा है, उस वजह से जो है वो जो है क्या है कि सोसाइटी में जो है वो लगातार चेंज जो है वो होता जा रहा है। ठीक है, जैसे अभी जो औरतें हैं वो जॉब करती है ना, जॉब करती है। एक तो हो सकता है कि लोगों की थिंकिंग में परिवर्तन आया है। दूसरी इसकी एक एस्पेक्ट और भी है कि आवश्यकता बढ़ी है कि औरतें अब नौकरियां करें, क्योंकि अगर एक जो हम कहते हैं ना कि एक ही के उससे जो है वो घर नहीं चलता। अगर अकेला पुरुष काम करे तो घर नहीं चल पाएगा। आज के जमाने में बहुत महंगाई बढ़ गई है, तो दोनों को काम करना जरूरी है। तो आवश्यकता भी बढ़ी है ना। तो वही है कि आवश्यकताओं की वजह से भी चेंज आता है। ठीक है, आवश्यकताओं की वजह से ही तो चेंज आता है। मैं कह सकती हूँ आवश्यकता की वजह ही जो है चेंज के लिए होती है। ठीक है, हमारी इच्छाएं भी चेंज होती है, फिर भी परिवर्तन आता है। जैसे अभी सोसाइटी में देखो कितना चेंज आ रहा है। आवश्यकताएं बढ़िया कि लोगों की आवश्यकताएं बढ़िया, उनको बाहर का फूड खाना होता है ना, फास्ट फूड वगैरह। तो फास्ट फूड के देखो वेराइटीज मिल जाती है हजारों आपको बाहर देखने के लिए। ठीक है, तो वो देखो सोसाइटी में कितना चेंज आया है कि अब तो लोग फास्ट फूड पे ही मतलब डिपेंड होते जा रहे हैं, घर का खाना तो भूलते जा रहे हैं ऑलमोस्ट। तो वही है कि आवश्यकताएं, इच्छाएं जो है परिवर्तन लेके आती हैं, और चेंज जो है वो प्रकृति का नियम है। प्रकृति में अब तक देख लो कुछ चेंज, जो भी चीजें हैं स्थिर नहीं रही है, बहुत बदलाव आए हैं, लगातार बदलाव होते रहते हैं। वैसे ही जो है वो सोसाइटी में भी कंटिन्यूअस चेंज जो है वो होता रहता है। देन उसके बाद है हमारे पास सोशल चेंज इज ऑलवेज इन सीक्वेंस। मतलब एक क्रम में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे कि एक क्रम में कैसे परिवर्तन होता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सोशल चेंज इज रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट, स्थान बदलना। यानी सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है एक्चुअली में स्थान बदलना। अब जैसे कि मतलब स्थान बदलना यानी उस चीज की जगह पर दूसरी चीजें ले आना। यानी जैसे पहले भी लोग अनाज खाते थे, अनाज यूज करते थे, है ना, रोटी वगैरह इन चीजों में इस तरह की चीजें खाते थे। आज भी लोग अनाज ही खा रहे हैं। चेंज क्या हुआ है, अब उस अनाज को दूसरे रूप में पेश किया जा रहा है लोगों के सामने। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, अब नूडल के रूप में पेश किया जा रहा है, उनको बर्गर के रूप में पेश किया जा रहा है, मोमोज के रूप में पेश किया जा रहा है। खा तो अभी भी अनाज ही रहे हैं ना। तो वही चीजों का क्या है कि जो हम कहते हैं ना चेंज है, उसकी जगह के स्थान बदल दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, किसी और चीज को उसकी जगह पे लाके रख दिया गया है। बस यही जो है सोशल चेंज है। जैसे पहरावे की बात करूं, पहले लड़के साड़ी ज्यादा पहनती थी, लोग उसकी जगह अब जीन टॉप वगैरह ज्यादा पहन रहे हैं। ठीक है, तो वही वाली बात है। पहले जो लड़कियां थी, अगर मैं बात करूं, पहले लंबे बाल ज्यादा पसंद करती थी, अब छोटे बाल पसंद करती है। तो वो है चीजों को रिप्लेस कर दिया गया, चीजों से हटा दिया गया। बस तो रिप्लेसमेंट ही होती है इसमें सोशल चेंज में, उन चीजों को जो है वो बदल दिया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद है, मैंने एक और पॉइंट जो है वो ऐसे बता देती हूँ मैं। एक इसमें टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जो सोशल चेंज होता है वो समय से
बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि अलग अलग जो समय होते हैं, जो काल होते हैं, वहाँ सामाजिक परिवर्तन जो है वो अलग अलग गति से होता है और अलग अलग चीजों में परिवर्तन आता है। जैसे अगर हम पहले की अपने देश की बात करें, इंडिपेंडेंस से पहले की, तब यहाँ सोशल चेंज जो है, मैंने पहले ही बता दिया था कि धीमी गति से हो रहा। तब लोग सोशल चेंज को इतना एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि धर्मों जातियों बहुत ज्यादा उलझे थे, और किसी भी ऐसी चीज को जो कि हमारे हम कह सकते हैं जो सोशल स्ट्रक्चर को बना रहे थे, जो ब्राह्मण वगैरह थे, जो डिसाइड कर रहे थे कौन धर्म के अकॉर्डिंग कौन सा काम करेगा, जाति के अकॉर्डिंग कौन सी जाति में कौन आएगा, वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि क्योंकि वो चाहते उनके अकॉर्डिंग चले सब कुछ, है ना, सोसाइटी में। तो कोई भी ऐसी चीज जो उनकी इच्छा के विरुद्ध होती तो वो उस चीज को एक्सेप्ट कैसे करते। और बाकी ये भी था उस समय लोग किसी भी चीज को, एकदम नई चीज को अपनाने से पहले डरते थे। जैसा अगर मैं बात करूं, अंग्रेज भी बहुत सारी मशीनरी, नए नए तौर तरीके लेके आए थे, है ना। तो कृषि में लोगों ने उनको इतनी जल्दी नहीं अपनाया, क्योंकि उनको लगता था कि हो सकता है, क्योंकि हमारे जो भारत उसमें धर्म को बहुत ज्यादा माना जाता है शुरू से ही, तो लोगों को हमेशा रहता है कि इससे भगवान नाराज ना हो जाए, नई चीज से पता नहीं है क्या है, अपवित्र हो सकती है ना। तो लोग नई नई चीजों को एकदम एक्सेप्ट करना जो है वो आसानी से नहीं करते हैं। स्पेशली अगर मैं भारत में बात करूं तो हमारी सोसाइटी में परिवर्तनों को एकदम एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो वही है कि समय के अनुसार, देखो पहले नहीं किया था, लेकिन अभी ही हमारी सोसाइटी में परिवर्तन को जो है पहले की रफ्तार से देखे, पहले के अकॉर्डिंग देखे, तो हमारे यहाँ परिवर्तन पहले से अच्छी रफ्तार से है। और जिन चीजों में पहले परिवर्तन की बात की जा रही थी, अब और भी नई नई चीजों में परिवर्तन की बात जो है वो की जा रही है। पहले परिवर्तन की बात जो है वो, जैसे अगर मैं बात करूं, एजुकेशन में चेंज लाने की बात, स्त्रियों के लाइफ में चेंज लाने की बात पे इतना फोकस नहीं किया जाता था, लेकिन अब किया जा रहा है। ठीक है, तो वो है कि समय के अनुसार जो है वो जो सोशल चेंज है वो जो है वो कम और तेजी से भी हो सकता है, और अलग अलग चीजों में परिवर्तन जो है वो हो सकता है। तो ये हुआ एक प्रकार से नेचर सोशल चेंज का। देन अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सोशल चेंज के कौन कौन से प्रकार हैं। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और एससीपी या हिस्ट्री की भी और वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको मुझसे समझना हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।